आजकल स्टार्स को ऐसा लगता है कि हम मेहरबानी कर रहे हैं या एहसान कर रहे हैं यार। इन स्टार्स में से एक बंदे को मैं क्रेडिट देना चाहूँगा जिसका नाम है शाहरुख खान। आज भी वो न्यू कमर की तरह जो लगाता है, जो रगड़ा मारता है। सब्जेक्ट्स कभी कभी बने बीच में, देख के ऐसा लगा नहीं, आई डोंट सी, आई सॉ पता नहीं कौन सी एक फिल्म थी कॉकटेल, वो पिक्चर देखने के बाद मुझे लगा अक्षय एक्चुअली ओरिजिनली फूलों कांटे में अक्षय था। मैंने टेस्ट अक्षय का लिया था, गाना पिक्चराइज मतलब। हेलो, वेलकम टू मिर्ची। कैसे हो आप लोग? जी आप कैसे हैं? कॉन्ग्रेचुलेशंस, फिल्म रिलीज हो रही है, बहुत बड़ी बात है। क्या चल रहा है अभी? सबके लिए सवाल है कि अभी दिमाग में एग्जैक्टली क्या चल रहा है सबके? एक्साइटमेंट, क्या होगा तो होता ही है। मिक्स इमोशन चल रहे, बहुत सारे नॉस्टैल्जिक। तो आज ना मुझे बहुत सारी बातें करनी है फिल्म के बारे में, बट सबसे पहले तो कुछ रीज़न है कि आप ये फिल्म रिलीज कर रहे हो अभी? क्योंकि हमको लगा कि म्यूज़िक जो है, म्यूज़िक इतना बड़ा हिट है और मेलोडी है और पूरे गाने मेलोडी संसार है, तो आज मेलोडी तो मिसिंग है आपके सामने, लिरिक्स मिसिंग है, मेलोडीज मिसिंग है, ये चीज़ें मिसिंग है जो अभी नहीं आ रही। वो 90s में आ गई, अभी काफ़ी सालों से इक्का दुक्का फिल्मों में आई है, अदरवाइज आपका कहाँ म्यूज़िक है। और पूरे गाने हिट हैं, इसके सारे के सारे गाने हिट हैं। और सबसे अच्छी बात है कि सब्जेक्ट भी आप देखोगे फिल्म तो आपको लगेगा कि ये आज का सब्जेक्ट है। मैं उसी पे आ रहा था, म्यूजिक की आप बात कर रहे और थे ना। कॉस्ट्यूम जो है, हाँ। जो मेरे इन्होंने दोनों ने पहने, उस टाइम पे पहने, आज भी आपको लगेंगे आज के दौर आज के। के, और इनकी लुक वगैरह, जो इनका जो वो चीज़ थी आज के ज़माने की जो पसंद है, जो लाइकिंग है यंगस्टर्स की, वही है। क्यों है चेंज? मतलब अभी मेलोडी क्यों नहीं मिलती हम लोगों को? मतलब क्योंकि पहले क्या होता था कि म्यूज़िक के ऊपर है ना, म्यूज़िक बनता था महीनों में, वीक्स में, ऐसे बनता था। आजकल म्यूज़िक एक वीक के अंदर पूरी पिक्चर का म्यूज़िक बन जाता है, पता नहीं कैसे बनता। पहले तो सोचते थे, म्यूज़िक डायरेक्टर रखते थे, हाथ रखते थे कॉर्ड पे, मेहनत करते थे, उनको राग वगैरह की नॉलेज होती थी, सुरों की नॉलेज होती है, आज भी है म्यूज़िक डायरेक्टर। बट आजकल क्या हुआ, यहाँ से निकाला यहाँ चिपका दिया, वहाँ से निकाला यहाँ चिपका दिया, ज़्यादातर वो हो रहा है। आप दोनों से ये सवाल है मेरा कि अगर आपको एक ऑप्शन होता है अभी कि आप इंडस्ट्री में एक नया रूल बनाना है या कुछ चेंज करना है, आप क्या करते हैं अभी इंडस्ट्री में? तो मैं तो न्यू कमर के साथ ही काम करता हूँ, स्टार के साथ करता ही नहीं। ये न्यू कमर तो आप सिर्फ न्यू कमर्स के साथ ही काम करते हैं, एक नया रूल। कि न्यू कमर्स क्या है, उनको भी पूरा जोश होता है कि ये हमारी पिक्चर हिट हो, हम इसमें अच्छा काम करें, हमको लोग पसंद करें, एक जोश होता है, एक चाहत होती है। आजकल स्टार्स को ऐसा लगता है कि हम मेहरबानी कर रहे हैं या एहसान कर रहे हैं यार, ये एटीट्यूड हो गया। मेहनत तो दूर की बात है, मतलब हम मेहनत नहीं करते। मैं इन स्टार्स में से एक बंदे को मैं क्रेडिट देना चाहूँगा जिसका नाम है शाहरुख खान। आज भी वो न्यू कमर की तरह जो लगाता है, जो रगड़ा मारता है, जो मेहनत करता है, जो पूरा अंदर डेप्थ में घुस जाता है, आज भी है उसमें। मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं बोला सबके पास टाइम ही नहीं है, इतना बिजी है, फ़ोन पे बिजी है, प्रपोजल बनाने में बिजी है। 2000 करोड़ कहाँ मिलेगा, 4 करोड़ कहाँ मिलेगा, 500 करोड़ कहाँ मिलेगा, वहाँ पे ज़्यादा लग गए। तो फिर क्या एक्टिंग है ना, एक्टिंग भी तो, ये भी तो तपस्या है, पूजा है, ये भी आपकी पूजा है। इसमें कितना जाते हो, कितना अंदर जाते हो, कितना आप रुला सकते हो। ये हमारी जो चीज़ है, आपको एक बात बताता हूँ, दीवार हो तो आप कीला मार सकते हो, हमारे पास दीवार नहीं है पर कीला मारना है और वहाँ पे तस्वीर टांगनी है। देखो, ये इमेजिन करना है, विजुलाइज करना है। तो एक्टर्स को भी तो ये साथ में गुथना पड़ता। पहले होता था कि एक फैमिली होती थी, उठते बैठते थे, एक दूसरे को झगड़े भी करते, क्रिटिसाइज भी करते थे, सजेशंस भी देते थे, पिच भी करते थे। आजकल है ही नहीं वो बात। आजकल जब बात नहीं होगी तो कैसे चीज़ बनेगी, बताइए। आपको लगता है ये चेंज आएगा इंडस्ट्री में? बिल्कुल आ रहा है, ऑलरेडी देखिए ना, आ रहा है। अभी इतनी बड़ी पिक्चरें अभी चली है, अच्छी बात है, बट 90% ऑफ द फिल्म्स फ्लॉप जा रही हैं। और एक पिक्चर जब फ्लॉप होती है तो उसके अंदर कितनी फैमिलीज की बेचारे का नुकसान हो जाता है, क्योंकि वो बैनर फिर नेक्स्ट नहीं दे पाता। और फिर कितना वो जब टूटता है, इतना बड़ा समझो 600, 500, 400 करोड़ की पिक्चर जब टूटती है, कमर टूटती है, तो बहुत मुश्किल होती है। और अगर हिट भी होती है तो कितना कमा लेगा,
400-500 करोड़ की पिक्चर बनी, 100 करोड़ कमा लिया। रेशियो देखो अब, 100 करोड़ में भी आपके एक्चुअल कितना आया है, ये तो ग्रैंड टोटल है, मतलब पूरा है। छोटी पिक्चर, जब छोटी पिक्चर छोटी बड़ी कोई होती नहीं, पिक्चर जो हिट है वो बड़ी है, जो फ्लॉप है वो छोटी है। आज पिक्चर 20, 25, 30 करोड़ की जो पिक्चर बने, अच्छी पिक्चर, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, 40 की बन जाएगी, 50 की बन जाएगी। जो वो हिट होती है तो आपको ओवरफ्लो और पैसे आने इमीडिएटली वीक में चालू हो जाते हैं और आपको प्रॉफिट होता है। 40-50 करोड़ की पिक्चर पर प्रॉफिट हो तो आपको 50-60-100 करोड़ का प्रॉफिट होगा, जो आप 500 करोड़ लगाने के बाद, रिस्क लेने के बाद शायद कमा पाओगे कि नहीं। ये ना हम लोग एज एन ऑडियंस इतना सोचते नहीं है, बट जो बिहाइंड द सीन्स होता है, इसको कहाँ से मालूम है अपना पॉकेट एंड ऑल ना। या सबके लिए सवाल है, कोई आपकी एक रिसेंट हिंदी फिल्म रही है फेवरेट जो आपको बहुत पसंद आई, रिसेंट कोई भी? मैंने तो बहुत सारी फिल्म्स देखती हूँ, क्योंकि फिल्म्स तो हमें देखनी है, क्योंकि हम इंडस्ट्री में देखते रहते हैं। तो मैंने हिंदी फिल्म्स देखा जाए तो यस, सैयारा वाज अ गुड फिल्म। यार अभी आई है और वो भी लव स्टोरी, सैयारा was nice. गुड फिल्म, अच्छी Good फिल्म songs थी। है। वही मेलोडी थी, वापस आई, वही जो melody- कुकू जी melody कह रहे की हैं बात कर रहे कि थे। अच्छे गाने थे, न्यू कमर्स थे, अच्छी बनाई हुई थी, फिल्म मेकिंग बहुत अच्छी थी उसमें। सो सैयारा वाज गुड। एंड बाकी बहुत सारी ऐसे भी रीजनल फिल्म्स बहुत आई हैं जो मैंने रिसेंटली देखी हैं, जो बहुत अच्छी फिल्म्स हैं, बहुत प्यार से बनाई हुई हैं। जैसे एक फिल्म मैंने रिसेंटली देखी, लोका। मैम आपने कोई रिसेंट हिंदी फिल्म ज़्यादा आई डोंट वॉच मूवीज, नहीं देखते हो फिल्म? नहीं देखते। बिल्कुल नहीं। क्यों, कोई कारण मतलब? पता नहीं, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स कभी कभी बने बीच में, देख के ऐसा लगा नहीं, आई डोंट सी। आई सॉ, पता नहीं कौन सी एक फिल्म थी, कॉकटेल। वो पिक्चर देखने के बाद मुझे लगा ऐसे सब्जेक्ट्स हमको नहीं देखने हैं, मैंने बंद कर दिया। बहुत साल हो गए कॉकटेल। एक्चुअली 9/11 वाज अ सुपर मूवी, वेरी गुड मूवी। वो सब उससे पहले की फिल्में हैं, वो अच्छी फिल्म थी। और न्यू कमर्स आने चाहिए। क्या है, अभी देख देख के शक्लें कितने साल देखेंगे आप भाई? वो का वही करेंगे, रोमांस करेंगे, वही करेंगे। आजकल तो फाइट भी नहीं करते, ज़मीन पे लात मारते हैं, 10 गाड़ियाँ पलट जाती हैं, आदमी गिर जाते हैं, 100 आदमियों को एक आदमी निहत्था मार देता है। तो ठीक था, एक दौर चला था जब अपना साउथ से ये आया था, शुरू में अच्छा लगा था, फिर बाद में ऐसे लगने लगा नहीं। अभी साउथ वाले देखिए फाइट लेते करते, बट कितना ऑथेंटिक लगता है, आपको लगता है हाँ ऐसा हो सकता है, कितना डिटेल में जाते हैं। तो जो भी चीज़ें अभी लोग भी चाहते हैं कि नई नई चीज़ें देखें। अभी आप क्रिकेटर देख लो, अच्छे क्रिकेटर अभी नए लड़के आ रहे, मार रहे, रन रेट देखो उनका। ऐसी फिल्मों में भी आदमी एक्सपेक्ट करता है कि नए लड़के, नई लड़कियां आए, नए चेहरे आए, नए आर्टिस्ट आए। आपकी कोई फेवरेट हिंदी फिल्म रिसेंट? सैयारा आई थिंक आई सॉ लास्ट ईयर, सैयारा। एंड बहुत मतलब बढ़िया गाने थे उसमें, एंड यू नो क्वाइट मेलोडियस, एंड एक मतलब एक सोल था फिल्म में, दैट्स व्हाट टच्ड एवरीवनस हार्ट, इट डिड सो वेल। एक्शन की आप बात कर रहे थे, जब ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, शायद मैं इसमें गलत हो सकता हूँ, जब ये फिल्म देखी थी मैंने, हाँ जी। इसका जो हेलीकॉप्टर वाला शॉट है या प्लेन वाले शॉट है, वीएफएक्स नहीं, तब वीएफएक्स था ही नहीं इतना स्पेशल। आई थिंक सब रियल लोकेशन पे और सब रियल प्लेन और VFX था ही नहीं रियल, उसमें। हाँ तो रियल हेलीकॉप्टर, मैं वही बता रहा हूँ, सब रियल था। बट ये तब जब फिल्म बनी थी, उसको इतने साल हो गए, उस टाइम पे कोई स्पेशल इफेक्ट नहीं था। देखिए अपनी जो चीज़ जब पसंद की जाती है ना, बड़ी खुशी होती है। जैसे मेरा फूलों कांटे का स्प्लिट था, अजय देवगन ने किया, उसने फिर ट्रेडमार्क बना लिया, और मुझे खुशी होती है कि वो चीज़ इतनी पसंद आई तब लोगों को, और उसने अपना ट्रेडमार्क बना लिया। तो ऐसी चीज़ करने की कोशिश करता हूँ मैं। अभी जैसे ये भी चॉपर हेलीकॉप्टर का चेज है, जो एक्शन था, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट और रियल है। एक शॉट में आपको कोई वीएफएक्स स्पेशल इफेक्ट नहीं मिलेगा। इवन इन्होंने दोनों ने कम से कम 6-7 फ्लोर 8 फ्लोर के एक पहाड़ के ऊपर से जंप मारा, डुप्लीकेट नहीं है। एंड उसके बाद सेकंड टेक भी लिया हम लोग ने। अभी देखिए क्या हो गया, अभी इतना आदमियों को, मतलब जिसको बोलते हैं ना हडराम, पंजाबी में बोलते हैं, ग्लास भी उठाना था यार, जरा ग्लास लाना यार, अभी वो आदत हो गई है। अभी एक प्लेट के थ्रू शूट करते हैं ना, शूट करके बैकग्राउंड आप जो क्रोमा बोलते हैं, और आजकल ये नई नई टेक्निक आ गई है, बस
उधर शूट करना, बाकी शूट करना है ऐसा बोलूँगा, बट आके क्लोजअप लेके फिर अंदर आके वही करना है। और उनको बड़ी खुशी होती है कि टेक्निकली देखो हम लोग कितने एडवांस हैं। अरे टेक्निक अपनी जगह सही है, पर क्रिएटिव काम में आप ज़्यादा टेक्निक डालोगे तो इमोशंस मिसिंग होंगे, कोई भी युग हो जाए। आई थिंक वही होता है आजकल। आप दोनों के लिए सवाल है, एक्शन कितना मुश्किल था तब? नहीं, मुझे तो पहले से ही एक्शन बहुत पसंद है एंड काफ़ी इसके लिए हमने बहुत रिहर्सल भी किया था। मतलब मुझे याद है वही जहाँ पे ना फ्रस्ट्रेशन निकालता है करण, बहुत मेहनत की, कितने पुशअप्स मारे माय गॉड, और वो भी बीट पे। हाँ जी हाँ, जो सर बोलते थे मैं जाके वही करता था एग्जैक्टली। एंड हैदराबाद में हमने पूरा क्लाइमेक्स शूट किया था फिल्म का, एंड 1 महीना शूट किया था हमने सिर्फ क्लाइमेक्स। 1 महीना एक क्लाइमैक्स? महीना सिर्फ क्लाइमेक्स। एंड वो काफ़ी मतलब चैलेंजिंग भी था क्योंकि रॉकी टेरेन था एकदम, सब पूरा मतलब जो अनइवन था वहाँ पर पूरा सरफेस है। और गर्मी इतनी होती थी, एक आधा झाड़ होता था, बाकी तो ऐसा लगता था आदमी चक्कर खा के गिर जाएगा। मैम आपसे सवाल है ये, आप इतने साल से रहे हो इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में, एक चीज़ जो आपको सीखने मिली इस इंडस्ट्री से? मुझे तो लग रहा है इंडस्ट्री से डायरेक्टर को फ्री हैंड नहीं देना है, उनको ये लगा था तो चॉपर मंगाया तो एक दिन के लिए, और 7-8 दिन तक मैं यूज करता था। बजट तो मतलब हाँ, फिर मेरा तो ब्लास्ट हो गया ना, प्रोड्यूसर तो चिल्लाएगा ना, बजट हिल रहा है। और सिर्फ हेलीकॉप्टर ही नहीं आता, बाकी सारी चीज़ें भी वैसे मल्टीप्लाई हो जाती है ना। इस क्वेश्चन का आंसर मैं देना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि इंडस्ट्री ने, अरुणा जी ने इंडस्ट्री से नहीं सीखा, अरुणा जी ने इंडस्ट्री को सिखाया है। क्योंकि अरुणा जी ने जो अचीव किया है और कहाँ से किया है, जो उनकी जर्नी रही है, उस जर्नी से जहाँ पे वो आए हैं अभी, उन्होंने कितने सारे लोगों को अब मौका भी दे रहे हैं, हमको मौका दिया कि चलो फिल्म में आओ और अपने ड्रीम्स पूरे करो। और अरुणा जी ने जो खुद अपनी पूरे करियर में करा है, मतलब हमारे लिए शी कैन बी अ स्कूल, मतलब उन पे तो पूरी बुक लिखनी चाहिए। अरुणा जी खुद एक इंस्टीट्यूशन, इंडस्ट्री हमें ही नहीं सिर्फ सीखने मिला, बहुत सारे लोग जिन्होंने उनके काम के सबको सीखने मिला कि कहाँ से जब आपको ज़िंदगी में कोई उम्मीद जब नहीं रहती है, जब आप कुछ नहीं होते हो, वहाँ से आप कैसे आप यहाँ पहुँच सकते हो। तो आई थिंक इंडस्ट्री शुड लर्न फ्रॉम हिम, नॉट कि over decades. We're not talking about only one decade here, like decades. So many journeys she's seen. और कितना वैरायटी, कितने रोल्स, हर तरीके का उन्होंने परफॉर्म किया है, कितने जो शायद हम सोच भी नहीं सकते। यस, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, जो हम सोच भी नहीं सकते कि एक एक्टर के इतने वेरिएशंस भी हो सकते हैं क्या, वो है। तो मतलब मुझे लगता है हमारे भी परफॉर्मेंस में जो भी दिलाशिका ने परफॉर्मेंस हमने जो दिए, all because of Aruna ji and Kuku ji's आई थिंक मुझे लगता है गवर्नमेंट को अब हाई टाइम हो गया, अब उनको पद्मश्री और सारे अवार्ड्स मिलने चाहिए जेन्युइनली। इसमें अब मिलने चाहिए 100%। आई अर्ज कि आप बोलना ही मिलना चाहिए। शी शुड गेट पद्म भूषण या पद्म। One film should be made on Aruna ji, her life itself. नहीं सच्ची में, बिकॉज उनकी जो एक मिला तो मिला, नहीं मिला तो क्या है। नहीं मिलना ही चाहिए आपको। इस वीडियो के बाद वो पिटीशन लोग साइन करने वाले कि मैं तो अर्ज कर रही हूँ प्लीज़, बिकॉज उनकी जैसी लाइफ जो उन्होंने करी और जहाँ वो लेकर आए, मैं खुद सीखती हूँ उनसे। मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत हाइज एंड लोज देखे हैं, बट जब मैं उनको बारे में सोचती हूँ ना, तो मुझे बहुत अच्छी सी कॉन्फिडेंस आता है। मैं कहा नहीं, जब अरुणा जी कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती। मैम ऐसे सबसे डिफिकल्ट कोई कैरेक्टर आया आपके लिए? वो तो डायरेक्टर भी थोड़ा हेल्प करते थे तो वो हो जाता था, वो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ उधर। कोई ऐसा चैलेंजिंग कोई था नहीं रोल अब तक? नहीं नहीं, डांस में चैलेंजिंग होता था, जो डांस मुझे नहीं आता था, लाइक भारतनाट्यम सीखा नहीं था कोई, या फिर कथक या कुचिपुड़ी आता नहीं था ना, तो उस वक्त उस टाइप के जब डांस आते थे ना, तब हवा टाइट हो जाती थी। फिर मास्टर जी बोलते थे तुम डरो मत, मैं हूँ ना, मैं कराऊंगा, तुमको रिहर्सल करना। वो मेहनत के लिए तो हम सदा तैयार रहते थे, तो काम निकल जाता था। आपसे एक सवाल पूछना चाहता था, ये एकदम मेरा एज अ फैन ये सवाल है। अक्षय सर का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, अक्षय कुमार सर का, और आपने उनके साथ काम किया है। एंड अजय सर के साथ भी आपने फूल और कांटे उनको डेब्यू दिया था, वो स्प्लिट जो आपने बोला अभी भी वो ट्रेंड में है। तो कुछ इंटरेस्टिंग कहानी है वो स्प्लिट, मतलब वो पहले अजय सर डरे हुए थे उस बाइक को लेकर, उस स्टंट के दौरान, कुछ ऐसी कहानी? नहीं ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि हमने बड़ा पूरा उसका डिटेल किया हुआ था। पहले क्या होता, जैसे हम लोग सीन लिखते हैं, है ना, सीन लिखते हैं, फिर डायलॉग्स लिखते हैं, वैसे ये जो एक्शन था पहले से कंसीव किया हुआ था, कैसे होगा, कैसे रेस्ट करेगा, फिर उसको जाके जूहू बीच पे
जो यहाँ पे एक नस होती, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, उसको लूज करने के लिए पहले आस्ते आस्ते पैर ऐसे उठाए, फिर ऐसे उठाए, आफ्टर 2-3 वीक्स थोड़ा उठाया, ऐसे करते 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 काला सिंह था जो बेचारा गुजर गया, वो बाद में मेरा फाइट मास्टर रहा, तो वो रिलैक्स करते 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 वो पूरा प्रैक्टिस कराया, और उसका भी अपना शौक था, लगन थी, उसने किया। ये कितने टाइम चला ये? 1 महीना? वो तो 2-3 महीने तो खाली लूजन अप करनी पड़ती बॉडी, हाँ, क्योंकि जब तक पहले हमने सीन कर लिए, एक लाइटर सीन कर लिए, उसमें क्या होता है आर्टिस्ट न्यू कमर के साथ क्या होता है, न्यू कमर को आप पहले कोई डिफ़िकल्ट चीज़ मत दो, पहले थोड़े थोड़े आसान 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 काम दो ताकि उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अभी एक सीन था जिसमें अमरीश पुरी और अजय देवगन थे सामने सामने, और वो घर पे आता है क्योंकि ये उनका बेटा होता है और ये अलग रहता है, बाप से नफरत करता है, ये वो जो भी है, वो सीन था, उसमें आके वो बाप को एक्यूज़ करता है। अभी अमरीश पुरी सामने पहाड़ जैसा खड़ा है, तो ये आया, उसने किया, बट फिर भी करने के बाद थोड़ा हिला, हिलने के बाद क्या हुआ, फिर अभी यहाँ डायरेक्टर काम आता है, डायरेक्टर ने क्या, अमरीश पुरी को लिया, ट्रॉली लगाई, यहाँ से शॉट, वहाँ से शॉट, वहाँ से शॉट, ये अमरीश जी एक कंबाइन दिया, पैकअप, और मैं बोला आप दिखने नहीं चाहिए, बंगले पे जाओ। और अमरीश पुरी उस टाइम पे बहुत बड़ा नाम था, वो बोलते यार तेरी हिम्मत साला, मेरे को पैकअप करके बोलता जाओ जल्दी। मैं बोला मेरे आर्टिस्ट को ईजी करना है मेरे को, तो ऐसे होता था, कॉन्फिडेंस देने पर। अब मैं जिद में लगा रहा हूँ ना, मैं तो कंबाइन शॉट ही, सब कंबाइन शॉट ही लूँगा, तो उसमें चांसेस होते हैं डगमगाने के। और अक्षय सर के साथ कैसा था आपका एक्सपीरियंस जितने भी आपने फिल्में की? अक्षय एक्चुअली ओरिजिनली फूलों कांटे में अक्षय था, मैंने टेस्ट अक्षय का लिया था, गाना पिक्चराइज मतलब कोरियोग्राफर से नहीं, हम लोग ने खुद ही अपने आप, मैं और मेरे असिस्टेंट ने, मैंने प्यार तुम्हीं से किया गाना रिकॉर्ड किया था, हमने उसके साथ टेस्ट लिया, वो ममता कुलकर्णी आई, बेंद्रे आई, 5-6-7 हीरोइन के साथ उसका टेस्ट लिया था, सीन लिया छोटे छोटे छोटे। उस पे अक्षय की पिक्चर एक साइन हुई थी प्रमोद चक्रवर्ती की करिश्मा कपूर के साथ, वो पिक्चर फ्लोर पे नहीं जा रही थी, तो अक्षय ने रिक्वेस्ट किया कि मेरे को पाजी वो रश प्रिंट है आपका 1800 स्क्वायर फीट, अरे 1800 फीट एडिटेड विथ इफेक्ट्स एंड म्यूज़िक डाल के, तो शूट कितना किया होगा, 5000 तो किया होगा, हाँ एडिटेड। तो वो रोल था सुमित में, हम लोग बैठते थे, सुमित में मेरे जो प्रोड्यूसर थे सत्यन पाल चौधरी मेरे फ्रेंड भी थे, तो सुमित थिएटर भी उनका था, तो हम लोग देख रहे थे, तो उसने बोला कि मैं ये ले जाऊँ क्या 1 दिन 2 दिन के लिए, तो बोला ले जा। उसने जाके दिखाया, वो उन्होंने 10 दिन के बाद पिक्चर स्टार्ट कर दी। फिर अक्षय भी बेचारा सही है, इतना बड़ा बैनर था, इतना बड़ा डायरेक्टर था, मैं तो अभी एंट्री मार रहा था। अक्षय ने बोला कुकू पाजी मैं इतने दिन एक साथ नहीं दे सकता, 10 दिन 15 दिन 20 दिन, मैं 3 दिन 4 दिन ऐसे दूंगा। तो मैं बोला यार मेरी पिक्चर का बजट, तो मैंने पिक्चर वो बनाई थी 73 लाख पे, 73 लाख फूलों कांटे, हाँ। तो मैं बोला मेरा तो बजट भी नहीं है और तोड़ के बनाऊंगा, कैसे होगा क्या होगा। मैं भी जवान था, मैं बोला तू एक काम कर, वो पिक्चर पहले कर ले। आगे ग्राउंड पे, तो रात को फिर नेचुरली आदमी क्या करता है, पीता है, टेंशन होती है, पिया क्या करे, तो सामने वीरू देवगन वॉज माई फ्रेंड, वीरू जी। तो मैंने वीरू जी को बोला कि भाई वो आपके ऑफिस में एक टोपी वाली फ़ोटो आपके लड़के की है, एक्टर बनना है, हाँ बनना है। बोला कल उसका ऑडिशन करके, ऐसे हुआ था। हमने बोला ऑडिशन के पैसे आप खर्चा करोगे, मेरे पास पैसे नहीं है, ऑडिशन के पैसे आप करोगे, आपके पास जगह है, सनी साउंड के पीछे फ्लैट था, लाइट वाइट सब मंगाओ, कैमरामैन आप मंगाओ, मैं आके टेस्ट लेता हूँ। तो हमने टेस्ट लिया और पैकअप किया, फिर दारू पीने लगे। वो बोले कि ये नहीं हो गया। अब जिस तरह की फिल्में कर रहे हैं अक्षय सर और अजय सर, मुझे कोई फिल्में पसंद है, कोई नहीं है एज अ फैन। आपको क्या लगता है जो तरह की फिल्में कर रहे हैं वो? देखो फिल्म करना करेंगे, पैसे मिल रहे करेंगे, उसमें कोई पिक्चर चलती कोई नहीं चलती, इसके ऊपर मैं कोई चर्चा नहीं करना चाहता। बट क्या हो गया आजकल प्रपोजल ज़्यादा बनने लगे हैं, 200 का बनाएंगे 500 कवर होएगा,
सैटेलाइट इतने में जाएगा। अभी कैलकुलेशन पिक्चर के सब्जेक्ट और पिक्चर के म्यूज़िक और पिक्चर की स्टोरी के बारे में कम होता है, हार्डली 5-10% होता है। ये होता है कि ये लिया सैटेलाइट भेज दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, म्यूज़िक इतना आ गया, इतना अंदर हो गया। तो चली पिक्चर ऐसे, कुछ पिक्चर चली, बट कब तक चलेंगे ऐसे? एंड इतने अच्छे आर्टिस्ट हैं, उनको अभी मतलब उनको सब्जेक्ट मिलेगा तो बेचारे एक्टिंग करेंगे ना। अभी फिल्म रिलीज हो रही है, वैलेंटाइंस वीक में आ रही है। बहुत लोगों ने फिल्म देखी है ऑलरेडी, बट जब ये वापस रिलीज होगी, आपके हिसाब से लोगों को एक चीज़ जो इस फिल्म से लेनी चाहिए, एक जो उनके साथ रहनी चाहिए, वो क्या है आपके हिसाब से? देखो, यंगस्टर्स ने पिक्चर नहीं देखी होगी तभी, अब पर अभी गाने सुन के वो जो याद ताज़ा होगी, और ये जो हमारे ट्रेलर्स वगैरह जो जा रहे हैं, और गाने अच्छे हैं इसीलिए फॉलो अप है ना, तो वो फॉलो करेंगे जब उन्होंने देखी सुनी होगी, या अपने पेरेंट्स से सुनी होगी, भाई बहनों से सुनी होगी, तो अभी वो जाएंगे, ऐसा हमको उम्मीद है। और वैसे भी फरवरी में तो लव इज इन द एयर, तो आई थिंक दिस इज द राइट टाइम टू गो एंड वॉच ये दिल आशिकाना, क्योंकि उसमें भी लव ही लव है। लव जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है, चीज़ है, तो आई थिंक यू शुड। 80s 90s के जनरेशन तो जानते ही है दिल आशिकाना के बारे में। जो आज के जनरेशन है, इट विल बी ट्रीट फॉर देम टू वॉच कि लव स्टोरी कैसे, मतलब 90s में जो बनी थी, अपना 2002 में जो बनी थी अपनी फिल्म, हाउ इट वाज, हाउ द सॉन्ग्स वर, एंड ये सैयारा पिक्चर अच्छी गई है, सो दैट्स इटसेल्फ इज अ बिग एंड इवन द एक्शन, मतलब जो भी फिल्म में एक्शन है, हाँ जी, काफ़ी ज़बरदस्त एक्शन है, मतलब वो भी एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव होगा। हमारी फिल्म जो है ये दिल आशिकाना, इट्स अ पैसा वसूल फिल्म। सब है इस फिल्म में। एक हमारी इंडस्ट्री का जिसका नाम है, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में एक मसाला मूवी कैसी होती है या कैसी होनी चाहिए, ये दिल आशिकाना इज़ दैट पैकेज। इट्स अ फुल पैकेज फिल्म। सारे इमोशंस हैं, लव है, रोमांस है, एक्शन है, डांस है, एवरीथिंग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स हैं, माय ब्रदर, मेरे उसमें मदर सन, सब कुछ है इस फिल्म में। सो एक हमारी फिल्म्स कैसी होनी चाहिए या होती थी, इट्स अबाउट दैट। ये दिल आशिकाना इज़ अ पैकेज, पैसा वसूल मसाला इंडियन फिल्म, दैट्स इट। एक मैसेज देना है यंगस्टर्स को, इफ़ यू वांट टू फॉल इन लव, गो एंड सी ये दिल आशिकाना ऑन 13th Feb।